हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरीके एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं रीजनिंग करा रहा था दोस्तों, उसके मैं आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। ओके दोस्तों, आज मैं आपके सामने 9वां चैप्टर लेकर आया हूँ। क्या है हमारा? रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशंस बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, ब्लड रिलेशंस। ओके दोस्तों इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब कहने का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, आप समझते हो यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ओके दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहले आप इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों। हम पहले ये बता के चलता हूँ आपको, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैं आपको दोस्तों एक चीज़ पहले बताता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं हम। पहले हम इसकी डेफिनेशन से, यानी कि कुछ फैक्ट हैं इनके, वो हम देखते हैं। इसमें क्या दिया दोस्तों? इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किन्हीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध दिए गए होते हैं। ओके दोस्तों, इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। ओके दोस्तों, इसमें क्या होगा? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के दोस्तों संबंध दिए गए होंगे हमें। ओके दोस्तों, और उन्हीं के आधार पर हमें दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति का दोस्तों संबंध बताना होगा। ओके, यानी कि रिलेशन निकालना होता है इनमें। ओके दोस्तों, तो बस इतना ही चीज़ है, और ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ओके, बस मैंने आपको बता दिया। और पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनमें पहले आपको अगर इसमें ध्यान रखना है, जब भी करोगे सवाल, तो आपको दोस्तों पीढ़ी वाइज, ये पीढ़ी बोलते हो जैसे दोस्तों, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों में दोस्तों डिवाइडेशन होता है। कैसे दोस्तों? एक तो हो गया जैसे पापा। अब पापा में क्या चीज़ आएगी दोस्तों? मम्मी, चाचा, चाची, ये दोस्तों होते हैं ना हमारे। ओके, बुआ, फूफा वगैरह, ये चीज़ हमारे आते हैं पापा वाली पीढ़ी में। इससे ऊपर चलेंगे दादा, दादी, ना और नाना, नानी। ओके दोस्तों, ये चीज़ हमारे आते हैं। उससे आगे ऊपर चलेंगे तो परदादा, परदादी। ओके दोस्तों, और लेकिन जब नीचे आएंगे पापा से, तो फिर क्या होगा? जैसे उनका बेटा होता है। ओके, भाई बहन जो होते हैं ना, उनका बेटा वगैरह, ये चीज़ होती हैं। ओके, और उससे नीचे आएंगे तो उनका क्या होगा? पापा का ये पोता वगैरह, ये बोलते हैं। तो ऐसे दोस्तों हम पीढ़ी वाइज इन पीढ़ियाँ बोलते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं। हम बताता हूँ आपको, चलिए। तो देखो इसमें क्या लिखा है, 3 पीढ़ी ऊपर दोस्तों, बात समझना, पीढ़ियाँ लिखी हैं। 3 पीढ़ी ऊपर क्या होता है? परदादा, परनाना, परदादा या परनाना ससुर, यानी ये बोलते हैं। ओके दोस्तों, और महिलाओं में क्या होता है? परदादी या परनानी। ओके दोस्तों, और 2 पीढ़ी ऊपर क्या होता है दोस्तों? दादा, नाना। ओके दोस्तों, और दादा, नाना, ससुर। ओके दोस्तों, और महिलाओं में क्या होता है? दादी, नानी। ओके दोस्तों, 1 पीढ़ी ऊपर क्या होता है? पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर। ओके दोस्तों, और महिलाओं में क्या होता है? माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास। ओके दोस्तों, और ध्यान रखना स्वयं की पीढ़ी, बस जो हम जिसके ऊपर निकालते हैं। ओके दोस्तों, स्वयं की पीढ़ी में क्या होता है दोस्तों? पति, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, जेठ, साली। ओके दोस्तों, ये चीज़ हो जाते हैं। और महिलाओं में होता है पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन। ओके दोस्तों, मौसेरी बहन, ये चीज़ें होती हैं हमारी। ओके दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया दोस्तों, यानी कि हमारी पीढ़ी में। ओके दोस्तों, जो स्वयं की, यानी कि सेल्फ। ओके दोस्तों, अब देखिए एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एक पीढ़ी नीचे पुरुषों में होगा पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद। ओके दोस्तों, महिलाओं में होगा पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्रवधू। ओके, पुत्रवधू समझते हो? बहू बोलते हैं इसे, लड़के की बहू। ओके दोस्तों, अब 2 पीढ़ी नीचे आएंगे तो क्या होगा? पोता, नाती, पोती या नातिन बोलते हैं। ओके, और दोस्तों महिलाओं में क्या होगा हमारा? पोती, नतनी, पोता, नाती की पत्नी। ओके दोस्तों, अब 3 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या होगा? परपोता, परनाती, परपोती या परनातिन का पति। ओके दोस्तों, और औरतों में क्या होगा? लेडीजों में दोस्तों, यानी परपोती, परनातिन, परपोता या परनाती की पत्नी। दोस्तों ये चीज़ अगर आपने अच्छी से याद रख ली दोस्तों, अगर इनका संबंध रिलेशन निकाल लिया, तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी ब्लड रिलेशन में। ओके दोस्तों, याद रखना ये चीज़। आपको एक चीज़ और पॉइंट बताता हूँ दोस्तों अच्छे से, इससे आपको ध्यान रखना। दोस्तों आप हमेशा, यानी कि मेल को मेल बोलते हैं, यानी कि मेल जो होता है यानी कि आदमी, इसे क्या आप प्लस मानना। ओके दोस्तों, और फीमेल को आप क्या मानोगे? माइनस मानोगे। ओके दोस्तों, इनसे अगर मानोगे तो आपको कभी आगे डाउट, यानी कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, इससे आपको यानी कि प्रॉब्लम्स नहीं होगी इन्हें समझने में। ओके दोस्तों, तो जैसे दोस्तों इसमें क्या है? ए और बी भाई हैं। अब बात समझना, ए और बी भाई भाई हैं, तो हैं तो एक ही पीढ़ी में, मैंने बताया था ना दोस्तों।
अगर यहाँ ध्यान मेरी बात को समझना, अगर यही ये कहता ए बी का पुत्र है, दोस्तों बात को समझना मेरे, अगर ये कहता ए जो है बेटा यानी कि दोस्तों ये क्या है बी का पुत्र है, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, मेरी बात को समझो। तो बी का ही तो पुत्र है दोस्तों, तो हमारे ये क्या होता है पिता, बी क्या होता है दोस्तों पिता होता, तो हमें एक पीढ़ी ऊपर जाती। ओके दोस्तों, लेकिन इसने क्या कहा था भाई, तो भाई भाई तो दोस्तों एक ही पीढ़ी में आएंगे ना, तो इसलिए ये हमारे क्या प्लस प्लस कर लिए। अब ए बी की बहन है दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, ए बी तो बहन के लिए क्या रखते हैं यानी कि महिला के लिए माइनस, तो ए बहन है ना बी की दोस्तों, यहाँ से माइनस रख दिया। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और इनमें कुछ भी नहीं है ब्लड रिलेशन में। ओके दोस्तों, आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके दोस्तों, देखिए चलते हैं दोस्तों, बताता हूँ दोस्तों आगे सवाल। देखिए यहाँ से ये क्या कह रहा है दोस्तों, राम श्याम का भाई है। मेरी बात को समझना ध्यान से दोस्तों, जो राम है दोस्तों वो श्याम का क्या है भाई है, यानी कि श्याम का भाई है। ओके दोस्तों, राम है वो श्याम का भाई है, तो राम भाई है ना दोस्तों, तो ये क्या है प्लस हो गया हमारा। ओके दोस्तों, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है। दोस्तों इसका पिता कौन है, ऊपर पहुंच गया महेश, महेश कौन है दोस्तों पिता है। ओके दोस्तों, महेश कौन है दोस्तों पिता है किसका राम का। ओके दोस्तों, ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, और फिर याद रखना फिर क्या लिखा, जगत प्रिया का भाई है। जगत कौन है दोस्तों, अब यहाँ से अलग रिलेशन निकलेगा। ओके दोस्तों, जगत कौन है प्रिया का भाई है, प्रिया कौन है लड़की है, श्याम की पुत्री है दोस्तों, इधर पहुँच गया, श्याम की कौन है पुत्री, अब इनका रिलेशन बनेगा। ओके दोस्तों, जगत का चाचा कौन है। ओके दोस्तों, चलिए तो हम बताते हैं आपको दोस्तों, यहाँ समझाता हूँ एक बार, ग्राफ के हिसाब से इसमें बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं दोस्तों। ओके, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, उसका क्वेश्चंस भी कराऊँगा आपको मैं। देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा था, ध्यान रखना मेरी बात दोस्तों, पहले मेरी बात ध्यान से, श्याम राम का भाई कौन था, श्याम था दोस्तों। फिर इसने कहा था राम का पिता कौन था, महेश। मैंने कहा था ऊपर जाएंगे एक पीढ़ी। ओके दोस्तों, बताया था मैंने आपको। अब फिर इसने क्या था दोस्तों, यानी कि प्रिया जगत की बहन है, प्रिया कौन है जगत की बहन है। ओके दोस्तों, अब इसने क्या कहा था, श्याम जो कौन था दोस्तों, यानी कि प्रिया का यानी कि पिता था, श्याम कौन था प्रिया का पिता। तो फिर इसने कहा था कि जगत किसका चाचा है, यानी जो रिलेशन पूछा था दोस्तों, यानी कि जो जगत का चाचा कौन है ये पूछा था इसने, कौन है दोस्तों, तो राम ही तो हुआ। और कैसे हुआ मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। देखिए आप ध्यान से पहले मेरी बात को समझो, ये कौन है दोस्तों, भाई भाई हैं, मेरी बात समझो। अब मेरी बात समझ ध्यान से, जब श्याम की ये पुत्री है दोस्तों, ये इसकी श्याम की पुत्री है, ये इसका भाई है, ध्यान रखना, ये को इसके पिता, इन दोनों के पिता कौन हो गए, ये हो गए दोस्तों, श्याम इन दोनों का पिता हो गया दोस्तों, और ये दोनों भाई भाई हैं। तो मेरी बात को समझना, तो जगत का चाचा फिर कौन हुआ, राम ही तो हुआ ना, चलो ये तो दोनों भाई बहन हैं, प्रिया और जगत, और ये श्याम और राम भाई भाई हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया हो। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे, हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपना। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, देखिए इसमें क्या लिखा है, यानी कि एल के की पुत्री है दोस्तों, एल जो है वो कौन है, के की पुत्री है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्पल RBI असिस्टेंट प्री 2016-17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, अब देखिए उससे ध्यान से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। चलिए इसमें क्या एल के की पुत्री है, ध्यान रखना मेरे आपको, जो एल है पुत्री है तो ऊपर जाएगा ना दोस्तों, ये तो के की पुत्री है। ओके दोस्तों, एल कौन है, के की पुत्री है। ओके, और के का विवाह डी के साथ हुआ है दोस्तों। जब के इधर रखना, एल जो थी हमारी, ये एल है, ये के की पुत्री थी, और दोस्तों इसने क्या कहा था, के का विवाह डी के साथ हुआ है, ये इसका पति या पत्नी, ये चीज़ अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वो बाद में पता पड़ जाएगा इसमें आगे। ओके, के का विवाह डी के साथ हुआ है दोस्तों, ये पति पत्नी है, या ये पत्नी होगी या ये पति होगा, ये तो आगे बाद ही पता पड़ेगा ना दोस्तों। हाँ एक मिनट दोस्तों, बिल्कुल पता पड़ेगा। इसने क्या कहा था, एल जो है के की पुत्री है, हाँ बिल्कुल दोस्तों अभी पता पड़ेगा। एक मिनट, फिर है के का विवाह डी के साथ हुआ है, आर डी तथा एम दोनों की माता है। जो आर है दोस्तों वो डी तथा एम दोनों की माता, तो ये दोस्तों हमारा ऊपर जाएगा। ओके, डी तथा एम दोस्तों हमारे यहाँ पे एक और रिलेशन बन गया, डी तथा एम। ओके, इन दोनों की माता है। ओके दोस्तों, एम बाई का इकलौता पुत्र है दोस्तों, अब याद रखना ये भी ऊपर जाएगा। एम है जो, तो ये कौन हो गए, पति पत्नी दोनों हो गए दोस्तों। ओके, आर और बाई कौन हो गए, पति पत्नी। ओके दोस्तों, अब इसने कहा है बाई का जी से क्या संबंध है, यानी कि सॉरी इसे कह रहा है बाई जी का भाई है। अब हमें यहाँ से बताना है,
ये तो तुमने इसमें पढ़ लिया होगा। ओके दोस्तों, अब तुम्हें यहाँ से बताना है कि इनका क्या रिलेशंस निकल रहा है। अब इसने क्या कहा है, जी एक्स की माता है दोस्तों, इसने कहा है कि जी एक्स की माता है। ओके दोस्तों, और तब एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। तो जी हमारी कौन है, एक्स की माता है, तो इसने कहा है एक्स किस प्रकार संबंधित है। अब मेरी बात को समझिए दोस्तों, देखिए मैं बता देता हूँ आपको पहले, फिर उसको ग्राफ से समझाता हूँ दोस्तों। जी एक्स की माता है, तब एक्स का आर से किस प्रकार संबंध है। जी कौन है, एक्स की माता है दोस्तों। आप वो तो इंट्रोडक्शन यानी कि आप हेडिंग तो पढ़ चुके ऊपर। इसने क्या कहा है, जी कौन है, एक्स की माता है। अब आपसे यहाँ जी देखिए, जी दोस्तों कौन है, यानी कि एक्स की मम्मी है। ओके दोस्तों, एक्स की कौन है दोस्तों, माता है। ओके, तो इसने फिर क्या कहा था दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। फिर इसने कहा था दोस्तों हमारा, एक मिनट दोस्तों, एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। एक्स जो है दोस्तों वो आर से किस प्रकार संबंधित है। आर दोस्तों हमारा ये रहा। ओके दोस्तों, देखिए आर हमारा ये रहा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। अब मेरी बात को समझाने की, तो इसका कौन होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसका ये क्या पॉइंट होगा वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एक बात मेरी ध्यान समझना दोस्तों। देखिए इसने कहा था, अब मेरी बात को समझो, क्योंकि दोस्तों मैं इसने एक्स इसमें दिया नहीं है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट, इसमें एक्स हमारे पास है नहीं, इसने रिलेशन पूछा था। ओके दोस्तों, आपको यहाँ की एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखना, जब हमें यहाँ पर एक्स कहीं दिया नहीं था दोस्तों, तो हम उसे फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ऊपर दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों है, मतलब पॉइंट में दोस्तों हमारा कहीं इसमें एक्स है नहीं, तो दोस्तों यानी कि ये अज्ञात है, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ऊपर एक्स कुछ पूछा नहीं है। ओके, तो चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा कह रहा है, एक मिनट, तीसरा कह रहा है दोस्तों, के बाई से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों बात को मेरी समझो, अगर आपने ऊपर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो है बाई से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसने पहले तो जो ऊपर मेन हेडिंग दी थी उसका पूरा ये ब्यौरा कर लिया, यानी कि पूरा ये इंट्रोडक्शन यानी सीरियस का दे दिया उसे बना करके। इसने क्या कहा दोस्तों, यानी कि तो के बाई से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बताना है। देखिए दोस्तों, तो पहले के देखिए। ओके, इसने पूछा बाई से किस प्रकार संबंध है, बात समझना, ये इसकी पत्नी है डी। ओके दोस्तों, मेरी बात को समझो अब। ओके, और ये इसकी माता पिता, कुछ माता है नेगेटिव है दोस्तों। ओके, और ये इससे विवाहित है। तो इसने क्या कहा था कि मतलब किस प्रकार संबंधित है, बाई से। ओके दोस्तों, तो मेरी बात को ध्यान समझिए थोड़ा। ओके दोस्तों, ध्यान समझिए, तो इसमें क्या पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, तो मैं तुमको बताता हूँ। ये तो इसकी पत्नी हो गई। ओके, तो ये इसकी जब मम्मी है तो ये क्या हो गई, सास हो गई इसकी क्या हो गई दोस्तों, ये सास हो गई। और ये किसका, इसका ये पति है, तो सास का पति कौन हो गया, ससुर हो गया दोस्तों। तो कौन हो गया, ससुर हो गया। ओके दोस्तों, देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, तो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे, अगला देखते हैं क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, चौथा सॉरी, एल जो है एम से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। एल एम से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए, इसमें एल हम देख लेते हैं, एल ये हमारा लास्ट में, इसने कहा था एल एम से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों मेरी बात को समझिए से, ये क्या है, ये इसकी पुत्री है, ये पिता है, ये इसकी मम्मी है। ओके दोस्तों, ये वाइफ है इसकी, तो ये इसकी माँ हो गई। ओके, मेरी बात को ध्यान समझना दोस्तों, और याद रखना ये इसकी, याद रखना इसके पिता का ये पुत्र है दोस्तों। तो ये कौन हो गए, भाई बहन हो गए दोनों दोस्तों। अब ध्यान रखना, बहन का बेटा, भाई का क्या लगा, भांजा लगाना दोस्तों, तो ये लड़की है लेकिन, तो ये क्या होगी, भांजी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन करो तो अपने आप से खुद को रिलेट करिए, यानी कि आप ये मान चलिए कि उस क्वेश्चन में मैं खुद हूँ, तो अपने से संबंधित करके अपने खुद को मान चलिए, यानी अपनी फैमिली को ले लीजिए, वहाँ संबंध स्थापित करोगे दोस्तों, यानी कि वहाँ से निकालोगे तो जल्दी, यानी कि आसान होगा। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे, देख लेते हैं सेकंड कथन क्या कह रहा है दोस्तों। कथन पर आधारित प्रश्नों में विभिन्न संबंधों को एक कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के परिचय को कथन के द्वारा उसके संबंधों को घुमा फिराकर प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर परीक्षार्थियों को किसी व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पॉइंट आए, इसमें प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा नहीं होगी, बट है तो हार्ड दोस्तों। देखिए,
कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। दोस्तों कपिल को यानी कपिल की तरफ इशारा करती हुए शिल्पा कह रही है। तो ये इंट्रोडक्शन कौन दे रही है? शिल्पा। और किसका दे रही है? कपिल का। ओके दोस्तों, क्या कहा? उनकी माता का भाई, उसने ये कहा था का मतलब शिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। शिल्पा कह रही है कि उनकी माता यानी कपिल की माता का भाई। ओके दोस्तों, शिल्पा क्या कह रही है देखो यहाँ पे, ये शिल्पा इंट्रोडक्शन दे रही है दोस्तों, यानी उनकी माता का भाई दोस्तों। ओके, उसने क्या कहा था? उनकी माता। तो मेरी बात ध्यान समझो, तो कपिल, ये चीज़ कपिल यहाँ पे दोस्तों, ये इसका इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों इसने। ओके, तो इसने क्या कहा था कि उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। तो शिल्पा का पुत्र कौन है? आशीष। ओके, और आशीष का पिता मतलब पिता को मतलब कौन है? याद रखना, मेरे पुत्र आशीष का पिता है। तो यानी कि आशीष का पिता है। और याद रखना मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझो, कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है दोस्तों, अच्छे समझो। इसका तो ये क्या हुआ? पुत्र हो गया। ओके, और तो इसका ये पिता है, तो इसका ये कौन हो गया? पति हो गया ना दोस्तों। शिल्पा का ये कौन हो गया? पति हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो याद रखना फिर कौन हो गया? जब इसका ये मतलब याद रखना ये पुत्र इसका वो हो गया दोस्तों। तो इसने कहा था मेरे उनकी माता का मेरे पुत्र का, उसने कहा था मेरे पुत्र का आशीष का पिता है, मेरे पुत्र आशीष का पिता है। तो ये कौन हो गया दोस्तों? यहाँ से समझिए बात को मेरी, ये होगा भतीजा या भांजा, हम बोल सकते हैं इसे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत है दोस्तों समझाने के लिए। ओके, अब देख लेते हैं एक टाइप और देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट देखिए दोस्तों मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, मेरे यह समझाने से आपको कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप पहले इन्हें खुद से रिलेट करके मानिए दोस्तों। ओके, खुद से रिलेट करके मानिए, तब आपको समझ में आ पाएगा दोस्तों। ओके, देखिए कोड, ये गणितीय कोड के आधार पर होंगे दोस्तों क्वेश्चन कुछ हैं, हम इन्हें चलो मानते हैं। ओके दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? कोड तथा गणितीय संगीतों में आधे प्रश्नों में संबंधों को ए बी प्लस माइनस ये दिया होता है। इसने क्या कहा? बात को समझो पहले दोस्तों अच्छे से। देखिए, यदि पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू है। पी प्लस क्यू का अर्थ निकल रहा है कि पी क्यू की माँ है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। और पी डिवाइड क्यू का अर्थ निकल रहा है कि पी क्यू का भाई है। ओके दोस्तों, और फिर पी गुणा क्यू का अर्थ निकल रहा है कि पी क्यू का पुत्र है। दोस्तों आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि इसका पी प्लस क्यू का अर्थ क्या निकला, इसने कहा था कि पी जो है ना दोस्तों, पी कौन है? यानी क्यू की माँ है, तो क्यू नीचे आएगा दोस्तों, ये कौन है? माँ है। ओके दोस्तों, क्योंकि पीढ़ी के नीचे आएंगे ना दोस्तों। ओके, ये इसकी माँ है। तो ऐसे ही आप बना लोगे, क्योंकि इसमें दोस्तों बनाने में प्रॉब्लम होगी, मैं इस पर इतना नहीं बना सकता हूँ। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इतना बनेगा नहीं, इसलिए मैं आपको इसी ग्राफ के द्वारा बता देता हूँ दोस्तों। ओके, फिर क्या कहा इसने? पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम एन की बहन है, ये बताना है। एम एन की बहन है। ओके दोस्तों, बस इतना बताना है। अब इसमें देखना है, देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिए, इनका अर्थ निकालिए। इसका अर्थ निकला क्या था? बहन कहाँ निकला था दोस्तों, मेरी बात को समझो। इसका अर्थ इसकी माँ है ये, और पी डिवाइड क्यू का अर्थ दोस्तों मतलब क्या है? इसका भाई है। और इसका अर्थ दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? इसकी पुत्र है। और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। अब दोस्तों पी माइनस क्यू निकालना है हमें। अब हम पी माइनस क्यू से इसे मतलब सीधी सी बात है, हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो पी माइनस क्यू दोस्तों, तो मेरी बात समझिए ध्यान से, पी माइनस क्यू। तो दोस्तों पहले मेरी बात समझो, पहले इसमें कहीं आपको क्यू दिखा? पी कहीं दिखा साथ में? माइनस दिखा? हमको नहीं दिखा दोस्तों। ओके, इसमें अभी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके, एन माइनस एम दिख रहा है, तो हमारा पी का तो कोई रिलेशन ही नहीं बना। ओके दोस्तों, तो हम इसमें मानेंगे एम माइनस पी डिवाइड एन। इसने क्या कहा था पहले ये समझिए। इसने कहा था कि इसने कहा दोस्तों यानी कि तो एम एन की बहन कैसे है? ओके दोस्तों, एम जो है एन की बहन, तो हमें इसमें बताना था ना। तो पी माइनस यानी एम माइनस पी डिवाइड एन, तो पी डिवाइड एन, तो डिवाइड का मतलब था इसमें पी डिवाइड क्यू का अर्थ था दोस्तों का पी क्यू का कौन है? भाई है। ओके दोस्तों, इसमें था पी क्यू का कौन है? भाई है। ओके, तो ध्यान रखना एम एन की बहन, तो यानी एम कौन हुआ? उसका भाई हुआ दोस्तों। बात को समझो मेरे की, तो भाई बहन का रिलेशन निकला है दोनों में, एम और एन में। तो एम जो है एन की बहन है, एन की बहन है। एम कौन है? एन की बहन। बात को मेरी समझो। तो डिवाइड में क्या था? भाई था दोस्तों, हम डिवाइड भी रखना पड़ेगा। और हमें ओके दोस्तों सॉरी एक मिनट में डिवाइड लगाना है यहाँ पे, हमें डिवाइड भी रखना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि सबस्ट्रैक्ट यानी माइनस भी रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं है, आप इन्हें देखिए मतलब क्या निकल रहा है वही चीज़ आप रखिए। इसमें पी माइनस क्यू का अर्थ निकाला था बहन, तो मैंने यहाँ रख लिया बहन।
और ये पी डिवाइड क्यू का अर्थ निकाला था भाई, तो मैंने यहाँ रख लिया भाई, क्योंकि हमें पूछा था इसने कि एम एन की बहन है। तो जो एम है दोस्तों वो एन की बहन है। तो बात को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी तो हमारा क्या बन गया अब, तो एम माइनस पी डिवाइड एन। ओके दोस्तों, चूँकि हम डिवाइड भी तो रख पाएंगे ना। ओके दोस्तों, क्योंकि हमारा डिवाइड भी साथ में और सबस्ट्रैक्ट भी साथ में है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना। कहते आप समझोगे सर क्यू क्यों नहीं रखा, दोस्तों क्यू तो हमारा इसमें कॉमन मान लेंगे ना, आप कॉमन मान के चलिए इनमें। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे के जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं मैं आपको कल की वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।